लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि हुकूमत ने इंतहा कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 137 रुपये 79 पैसे हो गई है। शाहिद हसन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। शाहिद साहब, 10 रुपए से जायद का इजाफा किया गया है इस बार हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में। क्या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मजबूरी थी? कोई मजबूरी नहीं थी, हुकूमत को ये फैसला करना था कि वो जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, जिनको आप माफिया कह दें, अशराफिया कह दें, उनको मराद देते चले जाएं, टैक्स की चोरी होने दें, या ये था कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं। तो हमारी मईशत चूंकि अशराफिया की मईशत है, इसलिए वो जितने भी फैसले होते हैं बेशतर वो अशराफिया के मफाद में होते हैं, उनके दबाव पे होते हैं। अब ये जो कुछ किया गया है इससे मईशत पर बहुत ही मनफी असरात पड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे जरूर बता दूं कि ये आखिरी इजाफा नहीं है। अभी बिजली के नरखों में आइंदा भी इजाफा होगा इसी माली साल में, क्योंकि जो पॉलिसियां इन्होंने अपना ली हैं स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर ये कटारे में खड़ा किया गया तो उन पॉलिसियों का दिफा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक तरफ मईशत खराब हो रही है, दूसरी तरफ आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, उनकी जिंदगी जीरन हो गई, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, गरीब और अमीर का फर्क पड़ रहा है। तो जिन पॉलिसियों की वजह से ये आया है, एक तो ये कि ये पॉलिसियां, इनका जो तहरीक इंसाफ का 10 नुकाती मंशूर था, उससे तकरीबन 100% इन्होंने और इतने फैसले किए हैं ऐसे जो काबिल एतराज हैं और जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकेगा अगर इनको कटहरे में खड़ा किया गया हुकूमत और स्टेट बैंक। ठीक है, तो शाहिद साहब, आप आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती हुई दिखाई दे रहे हैं? IMF की जानिब से अलग दबाव हम देख रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, हर 15 रोज के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और आवाम की जो कुव्वत खरीद है वो वहीं की वहीं है, सैलरीज में इजाफा नहीं हो रहा। तो सूरत हाल कहाँ जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, मैं पहले आपसे बता दूं कि आवाम की कुव्वत खरीद में कमी हुई है, क्योंकि कौमी बचत स्कीमों में जो शरह मुनाफा थी वो कम की है और बैंकों की जो शरह मुनाफा थी वो कम की है। तो एक तरफ जो है पाकिस्तान में फीकस आमदनी गिरी है और दूसरी तरफ लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। लेकिन ये IMF के खाते में जो डाल रहे हैं ना, मुझे इस पर सख्त एतराज है और इस बात के दस्तावेजी सबूत है कि IMF ने ये नहीं कहा था जो कुछ ये कर रहे हैं उनके खाते में डाल रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना बजट निकालें जो इस माली साल का था, तो उसमें ये कहा गया कि बाद में हम 610 अरब रुपया वसूल करेंगे, तो वो तो अभी वसूली नहीं करना शुरू किया। एक्चुअली इन्होंने रुपए की कदर गिराई है जिसका कोई जवाब नहीं था और उस रुपए की कदर में तो 46 रुपए या 47 रुपए इस हुकूमत के दौर में गिरे हैं और मई से अब तक जो है कोई 18 रुपए गिरे हैं। तो अगस्त सितंबर 2020 में जब अशादी हमारे खराब हो रहे थे तो हमने हुकूमत से कहा था, स्टेट बैंक से कहा था कि आप इकदाम उठाएं। 1 साल तक वो खामोश रहे, जब सारी बर्बादी आ गई तो अब स्टेट बैंक ने कहा है कि जनाब हम रुपए की कदर को कंट्रोल करेंगे और तिजारती हिस्सा दबा लिए है। अगर ये 1 साल पहले कर देते सितंबर 2020 में तो ये तबाही नहीं आती, लेकिन ये जो माफिया को सपोर्ट करना था तो ये कर दिया। लेकिन आइंदा भी इजाफा होगा पेट्रोलियम में भी और बिजली के दरों में भी। वो अब जो आप डॉलर की कीमत की बात कर रहे हैं वो तो मार्केट पे छोड़ दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो क्या आप कहते हैं कि ये फैसला ठीक नहीं था? दूसरा, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमत के हवाले से, तो हुकूमत जो है वो ऐसे डिफेंड कर रही है, वो कहती है कि अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत में देखें तो फिर भी उस लिहाज से अभी भी पेट्रोल की कीमत हमारी कम है। नहीं, मगर भारत की जो फीकस आमदनी है वो 1900 रुपए फीकस है, हमारी जो है 1200 रुपए फीकस। भारत में गंदम के अंदर कम से कम है, भारत में जो है वो चीनी के अंदर कम से कम है, भारत तालीम और सेहत में हमसे ज्यादा रकूम मुख्तस कर रहा है और यही सूरत हाल बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की भी फीकस आमदनी हमसे बहुत ज्यादा है, कोई 2000 के करीब है और हमारी जो है वो 1200 है। वहां भी गंदम के रेट हमसे जो है वो कम है, चीनी के रेट भी कम है, फीकस आमदनी उनकी ज्यादा है। तो ये कंपेयर जो कर रहे हैं तो फिर गंदम चीनी को भी कर रहे हैं फीकस आमदनी। और ये देखें कि महंगाई पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा है, ये अभी रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो खित्ते में शरह नमू सुस्त हमारी और महंगाई ज्यादा, ये उन पॉलिसियों का मंतकी नतीजा है जो हमने वजीर शाही कल्चर को और अशराफियों को नवाजने के लिए बनाया है। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि रुपए की कदर जो गिराई गई है, गिरी नहीं है, गिराई गई है, इसलिए कि आपने मई के बाद से जब गिरना शुरू हुआ
तो स्टेट बैंक ने कोई कदम नहीं उठाया, ना मार्केट में इंटरवीन किया, ना मनी चेंजर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाली जो अक्टूबर में डाली है। तो अक्टूबर में जो डाली है 2021 में, अगर ये सितंबर 2020 में आए थे तो ये तबाही और बर्बादी नहीं आती। लेकिन एजेंडा था ताकतवर टप्पों को नवाजना और इसको IMF के खाते में खुदा के लिए ना डालें। ये इनकी अपने 610 बिलियन का जो हमने रखा था कि जो है ये पेट्रोलियम लेवी का हदफ है, ये तो आपने बजट में रखा था जो अभी तक वसूल ही नहीं हुआ है। अब ये वसूल करेंगे तो बस कीमतें और बढ़ेंगी और अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर महंगाई बढ़ेगी और बजट खसारा बढ़ेगा। तो इन्होंने तो ला के फंसा दिया है मईशत को भी और कौम को भी। ठीक है, तो शाहिद साहब अभी अगर हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करना चाहे तो किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, कीमतों में इजाफा ना हो लेकिन मुस्तहकम तो हो जाए? देखिए बात ये थी कि अब जो तैयारी हो रही है वो इलेक्शन ईयर की हो रही है, तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि ये कोई इस्लाह करेंगे। लेकिन मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि जो इनके 10 नुकात की हिकमत अमली थी इलेक्शन से 4 हफ्ते पहले, एक टैक्सों के लिए थी और एक तवानाई के लिए, अगर आज उस पर अमल शुरू करने का फैसला कर लें तो ये जमानत दी जा सकती है कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में महंगाई भी कम होगी और गुर्बत भी कम होगी और पेट्रोल के नर्ख भी कम होंगे और बिजली के नर्ख भी कम होंगे। इसलिए कि आपने रुपए की कदर इतनी ज्यादा गिराई है, उसकी वजह से आपको बिल्कुल एक मिसाल दे दूं, $100 की अगर इम्पोर्ट करते थे तो जब इमरान खान साहब आए थे तो 12,400 रुपए पाकिस्तानी बनते थे, अब 17,000 बन रहे हैं। यहाँ तो कीमत बढ़ गई, फिर आपने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा ली। जैसे जैसे आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, रुपए की कदर गिरेगी, हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाएंगे और कीमतें जो है बिजली की और पेट्रोल की बढ़ेंगी। इसी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि अभी तो मजीद इजाफा इसी माली साल में होना है और अभी कई सौ अरब रुपए के टैक्सेस उन्होंने इनडायरेक्ट आवाम पे लगाने हैं, जिससे महंगाई का एक तूफान आएगा। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि हम तो इलेक्टेबल्स की सपोर्ट पर आवाम की परवाह नहीं है, उसके बगैर भी हम इलेक्शन जीत जाते हैं। ये वो तबाही का रास्ता है जो इनको बदलना पड़ेगा। सर अब एक और चीज़ जो इंटरनेशनल मार्केट में खासतौर पे पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए, वो कही जा रही है कि फी बैरल $100 तक भी जा सकती $100 तक जा सकती है कीमत। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो कहाँ तक जाएगी? देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें 125 थी माजी में, कभी उस वक्त $125 फी बैरल, उस वक्त पाकिस्तान में नर्ख कम थे, आज 84 है तो आज बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये कि आलमी मंडी से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, यकीनन ताल्लुक है, मगर असल तबाही जो आती है वो आपकी जो है रुपए की कदर को गिराने से आती है और जो आप पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं जो कि लगानी पड़ेगी। तो ये वो चीज है जो तबाही की तरफ ले जा रही है। मैं दोबारा बता दूं, जब $125 या उससे में तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें आज से कम थी, अभी तो 84 है। तो इसका फैसला जो उन्होंने ये करना है कि ये टैक्सों की इस्लाह करते हैं, तवानाई के शोबे की इस्लाह करते हैं, तो पेट्रोलियम मसनूआत में आज भी 15 से 20 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश है अगर ये टैक्स की चोरी रोकें और अपने एजेंडे पर अमल करें। 15 से 20 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश आज भी मौजूद है। लेकिन टैक्स चोरी के नुकसान अगर आप बिजली से पूरा, पेट्रोल से पूरा कर रहे हैं तो फिर तो ये मसले का हल नहीं है, फिर ये सूरत हाल है। ठीक है शाहिद साहब, और बिजली की कीमतों के हवाले से भी जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं उनका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बात है, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ जो उन्होंने हुकूमत की है। जो PMLN के दौर में जब 5 साल का था, उसमें जो हमारा सर्कुलर डेट था वो था 1127 अरब रुपए 5 साल का। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम हंगामी बुनियाद पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिसकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है। लेकिन इनके 3 साल दौर में ये 1153 अरब हो गया, यानी जो 5 साल में सर्कुलर डेट पिछली हुकूमत में था उससे ज्यादातर उन्होंने 3 साल में कर लिया। तो अब वो सर्कुलर डेट का जो मसला वो आएगा, इसलिए कि ये अपने मंशूर पर अमल नहीं कर रहे हैं। सर्कुलर डेट बिजली की चोरी रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, इन इदारों की इस्लाह के लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं की गई, और तवानाई और टैक्सों में जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमारी खराबियों की जड़ है। और उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, वो ये कहा कि हम 100 दिन के अंदर अगर ही टैक्सों का निजाम नाफिज कर देंगे, और दूसरा ये कहा था कि हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा होता है। उन इकदाम से जो माफिया है, ताकतवर तबके हैं, उनके मुफादात मुतासिर हो रहे थे, चुनाचे ने उसको फंसे पुश डाल दिया
और बिजली, पेट्रोल और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और अभी खुदा न खास्ता और बढ़ेगी। क्योंकि अब मैं नहीं समझता कि कोई स्ट्रक्चरल इस्लाहात इलेक्शन करीब है उसमें करेंगे, ये तो शुरू में की जाती हैं। जब ये आए थे इसीलिए उन्होंने कहा था हम हंगामी इकदाम उठाएंगे, आपने उल्टे इकदाम उठा लिए हैं। ये सूरत हाल मेरे ख्याल से अवाम के लिए और मईशत के लिए बहुत तबाहकुन है। लेकिन लीपापोजी करके इस किस्म की बातें करना कि खत्ते में करना, भाई महंगाई खत्ते में सबसे ज्यादा हमारे हैं। ये अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है और शरह नमू हमारी बहुत सुस्त है, जो 1980 से अगर आप 2018 तक देखें औसत, तो हमारी शरह नमू जो थी वो 4.7 थी। अब इन 3 वर्षों में जो है, ये 4 वर्षों में ये 2.6 पे आ गई है। ये फिगर्स को बात करें ना, सियासी बयान देना तो मकसद मसले का हल नहीं है ना। ठीक है, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमती पॉलिसीज़ और जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है उससे ये लगता है कि महंगाई आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। आपने हमसे बात की, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।